शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी ठंड में और इतनी रात को आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपके एमएलए के तौर पे अभी गोपाल जी ने और आपके आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट साहब ने सारा बताया कि क्या क्या काम हम लोगों ने कराए हैं। जो जो काम आप लोग समय समय पे बताते रहे, सड़क का, इसका, सीसीटीवी का और दूसरे काम, वो सब हम कराते रहे। आगे भी जो जो काम आप कराएंगे वो हम कराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप केवल एमएलए नहीं चुनते, आप एक तरह से दिल्ली का सीएम चुनते हैं। न्यू दिल्ली इज अ स्पेशल असेंबली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे हमने बहुत सारे काम किए। सबसे बड़ा काम मुझे लगता है हमने किया कि आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, जो कि देश में कहीं नहीं है, पूरे देश में। दिल्ली इज द ओनली सिटी और ओनली स्टेट विच इज गेटिंग 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। 2014 की गर्मियां मुझे याद है, जब 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। केवल 5600 मेगावाट की पीक डिमांड में इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर होने मैं सबको ये कहता हूँ, मेरे को राजनीति नहीं आई आज तक, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को इंजीनियरिंग आती है, मैं पहले भी इंजीनियर था, आज भी इंजीनियर हूँ, भविष्य में इंजीनियर होऊंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, पानी ठीक करा लो, सड़कें बनवा लो, ये सब मैं कर लूँगा अच्छे से, स्कूल बनवा लो, अस्पताल। पॉलिटिक्स मेरे को नहीं आई और ना मेरे को सीखनी पॉलिटिक्स। तो बिजली आपकी मैंने 24 घंटे कर दी, और ये मैंने बड़ा मेहनत किया, खड़े हो के मैंने दिल्ली के तार चेंज करवाए, ट्रांसफार्मर चेंज करवाए। आज हमारा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है कि 2014 में 5600 मेगावाट पीक लोड पे 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। इस बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया था। 8600 मेगावाट लोड पे there was not a single power cut in the entire city। इसके अलावा हमने शिक्षा पे बहुत काम किया है, सरकारी स्कूल अच्छे किए हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य दिया है, जो पहले बहुत, पूरे देश में अकेला दिल्ली है जिसका शानदार स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। हेल्थ के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चूंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मिडिल क्लास इतना टैक्स देता है, ये टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, हमने कभी नहीं सोचा। आज ये चुनाव मेरे हिसाब से, दिल्ली का ये चुनाव केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं है। ये चुनाव दो मॉडल्स के बीच में है, एक आम आदमी पार्टी का मॉडल है और एक बीजेपी का मॉडल है। सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, दिस इलेक्शन इज अबाउट डिसाइडिंग दैट, कि ये सरकारी पैसा कहाँ का। आप लोग सारे टैक्स देते हो। मेरा मानना है कि 12 लाख, 1 लाख रुपए महीने की इनकम वाला भी 12 लाख रुपए साल में कमाता है। उस पर इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, पता नहीं कितने टैक्स लगते हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर 12 लाख आप कमाते हो तो 50% आप अपनी इनकम का टैक्स के रूप में दे देते हो, 6 लाख रुपए टैक्स के रूप में दे देते हो। वो जाता कहाँ है? कुछ मिलता आपको? कोई फैसिलिटी मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता। तो दो मॉडल्स हैं, एक है आम आदमी पार्टी का मॉडल और एक है बीजेपी का मॉडल। आम आदमी पार्टी का मॉडल है, हमने इस पैसे को, जो पैसा दिल्ली सरकार के पास आपका टैक्स का आता है, उस पैसे से मैं आपके लिए सरकारी स्कूल बनवाता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बनवाता हूँ, महिलाओं का बस का सफ़र फ्री करता हूँ, बिजली 24 घंटे करता हूँ, दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन करता हूँ, नई बसें खरीदता हूँ, 5000 बसें खरीदी हैं मैंने। मैं महिलाओं का बस का सफ़र फ्री, एजुकेशन फ्री करता हूँ, इलाज फ्री करता हूँ। जनता के ऊपर एक एक पैसा खर्च होता है। और बीजेपी की सरकारों के पास जो पैसा जाता है टैक्स का, वो कहाँ जाता है? वो कुछ चंद अमीर लोगों के जेब में जाता है। और वो जेब में जाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीका निकाल लिया है। पहले अमीरों को लोन देते हैं ये लोग, कर्जे देते हैं, और फिर 2-3 साल के बाद वो कर्जे माफ़ कर देते हैं। अभी एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश का, उसको 47,000 करोड़ का कर्जा दिया इन्होंने, 47,000 करोड़, और 3-4 साल के बाद उसके 46,000 करोड़ माफ कर दिए। ये क्या है? ये मेरा और आपका ही तो पैसा है।
47,000 करोड़ रुपए का उसको कर्जा दिया, 46,000 करोड़ माफ कर दिए। ये तो लूट है। एक और इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको 6500 करोड़ का कर्जा दिया, 6500 करोड़ का 5000 करोड़ माफ कर दिए। पिछले 5 साल में 400, ये आरबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 5 साल में 400 लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। 10 लाख करोड़। और मैं जो दिल्ली में महिलाओं का बस का सफर फ्री करता हूं, 400 करोड़ का खर्चा आता है बस। और जब मैं आपके बस का सफर फ्री करता हूं, ये मुझे गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। मैं ये आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं कि मिडिल क्लास को इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है कि फ्रीबीज आर बैड। फ्री 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 कर रहा है। ये एक्चुअली डेनमार्क, स्वीडन, लंदन, यूरोपियन कंट्रीज आप कहीं ले लीजिए, हर जगह एजुकेशन फ्री है, हर जगह हेल्थ फ्री है, हर जगह ट्रांसपोर्ट फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, कई देशों में बिजली फ्री है। वहां पे इसको वेलफेयर मेजर बोलते हैं, यहाँ पे ये आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि फ्री 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 ठीक नहीं है। क्यों? ये दिल्ली का चुनाव आपका कोई भला करने के लिए नहीं कर रहे। दिल्ली के सरकारी खजानों की गंगा भी ये अपने दोस्तों, अरबपति दोस्तों की तरफ बहाना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, बॉम्बे के अंदर एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी की जमीन इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी है, उसका क्या नाम है? अडानी। तो ये दिल्ली का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि इनको आपसे कोई प्यार है, मोहब्बत है, आपका कोई भला करने। इन्होंने ओपनली अनाउंस कर दिया थी बीजेपी ने कि दिल्ली के अंदर जो 5 वेलफेयर स्कीम्स हैं ये बंद कर दी जाएंगी। फ्री एजुकेशन बंद कर दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर बंद कर दी जाएगी, फ्री महिलाओं का किराया बंद कर दिया जाएगा, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। क्यों? ये सारा पैसा, इस पैसे को भी ये गंगा अरबपतियों की तरफ बहेगी। इस चुनाव में हमें तय करना है कि सरकारी खजाने का पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए कि 400 उद्योगपतियों के ऊपर खर्च होना चाहिए। अभी मैंने एक टीवी प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें उन्होंने हमें बिना बताए हमारे कई सारे सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाया हुआ था, एंड इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू इंटरैक्ट विद दोस स्कूल किड्स। बड़े बड़े दिल्ली के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ छोड़ के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में आए हैं। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। आई एम प्राउड दैट आई हैव क्रिएटेड सच एन एजुकेशन सिस्टम इन दिल्ली। सरकारी स्कूलों के अंदर अगर मेरे प्राइवेट स्कूलों के, इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नाम कटा, वो कह रहे हैं जो फैसिलिटीज आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कहीं नहीं मिली। दिस इज नॉट अ फ्रीबी। इससे बड़ा देशभक्ति का काम हो नहीं सकता, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो नहीं सकता। विश्व गुरु करना ना बड़ा आसान है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे को राजनीति नहीं आती, राजनीति उनको मुबारक। मेरे से स्कूल बनवा लो, मेरे से अस्पताल बनवा लो, मेरे से सड़कें ठीक करा लो, मेरे से पानी की पाइपलाइन डलवा लो। मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग अच्छी जानता हूँ, मैं ये सारे काम कर दूंगा आपके लिए। आप लोगों को ये तय करना है कि ये चुनाव, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी, इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग how the government funds should be utilized and where it should be utilized. Number 1. Number 2, नई दिल्ली विधानसभा स्पेशल विधानसभा है। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, शालीन लोग रहते हैं। मेरे से पहले शीला जी चुनाव लड़ती थी। मेरे से अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन वो एक शालीन महिला थी, सभ्य महिला थी, सुशील महिला थी। वो शराफत से चुनाव लड़ती थी, शरीफ महिला थी। इस बार खुला खेल चल रहा है पैसे का। मुझे नहीं पता आपके यहाँ 1100 रुपए बटे कि नहीं बटे? बटे हैं 1100 रुपए बट रहे हैं। जैकेट बट रही हैं, जूते बट रहे हैं, साड़ियां बटी, बेडशीट बटी। ले लेना सब लोग। मना, इन्होंने लूट रखा है हमको। ये आदमी है कौन? ये जो बांट रहा है ये कौन है? 1 महीना पहले आया, एमपी की टिकट नहीं मिली इसको, अब हमारे ऊपर थोप दिया इन लोगों ने।
चारों तरफ इतना डर का माहौल, गुंडागर्दी का, हर कॉलोनी के बाहर इसके 4 गुंडे खड़े कर रखे हैं। लोग डरे हुए बात नहीं कर पा रहे। मैं गलत नहीं कह रहा, आपस में बात करते हैं तो उसको खबर मिल जाती है ये कौन किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। ये तो नहीं चाहते हम लोग, सर्विलेंस तो नहीं चाहते हम अपने ऊपर। तो अगर एक अम्मा ने बड़ा अच्छा बोला, टीवी के ऊपर मैं देख रहा था, उससे पूछा अम्मा पैसे ले आई? बोली हाँ ले आई। कितने लाई? बोली 1100। वोट किसको देगी? बोली केजरीवाल को। क्यों देगी? बोली उसको क्या लगता है मेरे को 1100 में खरीदेगा? कुछ 11 करोड़ रुपए दे तब तो मैं सोचूं उसको देनी है कि नहीं देनी। पैसे सारे ले लेना, उसको लूट ले। एक और महिला से पूछा, बोली मैं साड़ी ले आई लेकिन मैं खूब लड़ी उससे। मैंने कहा एक साड़ी से 5 साल कैसे गुजरेंगे, 10 साड़ी तो दे कम से कम। लूट लो उसको, खसोट लो उसको। हमारा ही पैसा लूट रखा है इन्होंने, लेकिन अपना वोट बिकने मत देना। आवर वोट इज टू प्रेशियस टू बी सोल्ड लाइक दिस। हमारे देश के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था, क्या वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए? तो बाबा साहब, कई लोग इस पे के पक्ष में थे कि केवल अमीरों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, गरीब लोग तय नहीं कर पाएंगे कि वोट किसको देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, अनपढ़ को। बाबा साहब अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, अनपढ़ को भी मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, गरीब को भी मिलना चाहिए, अमीर को भी, सबको एक आदमी, 1 पर्सन 1 वोट। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ के संघर्ष करके आपको वोट का अधिकार दिलाया, उसको एक साड़ी और 1100 रुपए में मत बेच देना। हमारा वोट बहुत प्रेशर है। इट इज अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय जनतंत्र नहीं बिक सकता इस तरह से। उस आदमी को इस बार नंगा करके भेज दो यहाँ से, वो दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों को शायद कसमें भी खिलाई गई है, कसम की चिंता मत करना। कुछ लोगों को डराया गया है कि अगर आप लोगों ने 1100 रुपये ले लिए और मुझे वोट नहीं किया, मुझे अंदर पता चल जाएगा, मैं फिर तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहली बार लिया, झुग्गी वाले तो हर बार लेते हैं। पैसे इससे लेते हैं, वोट उसको देते हैं, तो उनको आदत है। किसी को पता नहीं चलता, चिंता मत कीजिए, उससे खूब ले लीजिए, जितना दे रहा है ले लीजिए वोट उसके। मेरा तो एक और कहना है, मुझे वोट मत देना, लेकिन जो आपका वोट खरीद रहा है उसको तो कतई मत देना। किसी और को दे आना, मुझे मत देना, लेकिन जो वोट खरीद रहा है उसको कतई मत देना। वो देश का गद्दार है, वो देश को बेचने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच।